हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो टेस्ट नंबर है हमारे यहाँ पर वो 7 है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में। यानी आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है। यानी एमसीक्यू में हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में आए हुए ये हमारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीएसएससी का जो पेट वाला एग्ज़ाम है उन सभी के लिए, और यूकेएसएससी के लेखपाल, पटवारी, कांस्टेबल और एसआई वाला जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए यहाँ पर ये हमारा सेशन आज का महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जितने भी हम बात करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमारी जो डिटेल वीडियो हैं वो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप वो भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। यदि आपको वहाँ पर नहीं मिलती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से डिटेल वीडियो को जाके एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ से इसके बाद जो है एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है वो गलत करने वाले नहीं हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं तो भारतीय संविधान में यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ रखी गई हैं। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं मूल संविधान के बारे में। तो अगर हमारे मूल संविधान में यहाँ पर जो अनुसूचियाँ थी वो यहाँ पर 8 थी। यानी 8 अनुसूचियों को हमारे संविधान में रखा गया था, और बाकी की जो 4 अनुसूचियाँ थी वो संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हमने यहाँ पर अपने संविधान में ऐड किया था। तो मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी और 4 हमने बाद में ऐड की थी। तो टोटल मिला के यहाँ पर ये होती हैं 12 अनुसूचियाँ। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो अगर हमने बात की हमारे जो मूल संविधान है वहाँ पर हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी। इसका सही उत्तर यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। हमारे संविधान सभा ने जब हमारे संविधान को पारित किया था, यानी हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में पूरी तरीके से यहाँ पर लागू हुआ था। तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ हमारे संविधान में थी। तो उस समय हमारे संविधान में जो है वो 8 अनुसूचियों को रखा गया था। सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 8। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी और 4 हमने बाद में उनको ऐड किया था। तो टोटल मिला के यहाँ पर कुल मिला के 12 अनुसूचियों को रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो भारतीय संविधान में यहाँ पर जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पर जो हमारे पास ये अनुसूची है 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया था जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं थे। कुछ ऐसे विषय थे जो न्यायालय में अब परिवर्तनीय नहीं है, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। और 9वीं अनुसूची स्पेशली इसके लिए ही यहाँ पर बनाई गई थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा इसको हमने ऐड किया था पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था वो यहाँ पर संबंधित था हमारी 9वीं अनुसूची। तो सही उत्तर जो हमारे पास वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में यहाँ पर शामिल किया गया था। हम बात करते हैं जो यहाँ पर 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। जो हमारी यहाँ पर 10 शेड्यूल्स है वो यहाँ पर बात करती है हमारे दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से यहाँ पर ये संबंधित है। और अभी यहाँ पर करंट में भी इशू रहा है महाराष्ट्र वाला जो केस था। यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ विधेयक जो है वो शिवसेना के जो विधेयक थे वो उनसे अलग होकर उन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी को, और उसके बाद से यहाँ पर बीजेपी और प्लस गवर्नमेंट बनी थी उसके अलायंस के रूप में। तो बीजेपी के विधेयक यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। तो इस शिवसेना के विधेयक यहाँ पर सम्मिलित हुए थे, तो उन पर यहाँ पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, ये फिलहाल वहाँ पर कोर्ट में वो केस चल रहा है। अब कोर्ट का जैसा भी डिसीजन होगा तो उस पर हम यहाँ पर करंट में भी इशू रख सकते हैं। तो करंट में भी ये रहा था, तो 10वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और 1985 में ये हमने यहाँ पर सम्मिलित की थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो जोड़ी गई थी हमारे पास 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वो जोड़ी गई थी यहाँ पर 11वीं अनुसूची को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया था। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 11वीं अनुसूची के बारे में तो वो बात करता है यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और 12वीं संबंधित है यहाँ पर नगर
पालिका से, नगर पालिका और नगर जो हमारा नगरीय प्रशासन है उससे संबंधित है। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को यहाँ पर सम्मिलित किया था? तो ये सम्मिलित किया था यहाँ पर 12वीं अनुसूची को। 73वें और 74वें जो अमेंडमेंट है उसमें 11वीं और 12वीं दोनों को ही हमने यहाँ पर सम्मिलित किया था। तो ये क्रम से ही है, इसको आप इजीली तरीके से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर बात करता है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध यहाँ पर किससे है? जो हमारे संविधान की यहाँ पर सेकंड अनुसूची है वो यहाँ पर संबंधित है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित यहाँ पर इसको रखा गया था। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि रखा गया है वो हमारे पास 4th शेड्यूल है, शपथ भी हमारे पास यहाँ पर है, और 8वीं जो है हमारे पास वो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर पहली अनुसूची में। जो हमारे पास पहली अनुसूची है, जो हमारे पास पहला अनुसूची है वहाँ पर स्टेट और यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि हमारे पास कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यदि कोई भी नया स्टेट या नया यूटी का हम निर्माण करते हैं तो सीधा सीधा वो अमेंडमेंट यहाँ पर होगा पहली अनुसूची में। ये भी कई बार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई नया राज्य बनता है तो कौन सी अनुसूची में यहाँ पर परिवर्तन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा यहाँ पर पहली अनुसूची में परिवर्तन ये किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान कौन सी अनुसूची में ये यहाँ पर किया गया है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, यह जो अनुसूची है वो दूसरी अनुसूची में यहाँ पर संबंधित है। दूसरी अनुसूची में हमारे संविधान के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध यहाँ पर किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है वो यहाँ पर संबंधित है हमारे शपथ और प्रतिज्ञापन से। शपथ और प्रतिज्ञापन से यहाँ पर संबंधित है। अगर हम बात करते हैं क्रम से, पहले अनुसूची में हमारे पास स्टेट और यूटीज़ हैं, दूसरी अनुसूची में हमारे पास उनके जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में चर्चा की गई है, सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। तीसरी जो हमारे पास है वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे पास उनके शपथ के बारे में बताया गया है। तो शपथ के बारे में हमारे पास तीसरी अनुसूची में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की किस अनुसूची में या राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? तो यदि हमने बात की थी, हमारे पास पहली में स्टेट है, दूसरी में यूटीज, यहाँ पर वेतन के बारे में बताया गया है, दूसरी में, तीसरे में हमारे पास यहाँ पर शपथ है, और हमारे पास जो यहाँ पर 4th शेड्यूल्स है वहाँ पर राज्यसभा में राज्यों और यूटीज का बंटवारा किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। तो राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन यहाँ पर रखा गया है, वो हमारे पास चौथी अनुसूची में है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। तो इसका जिस तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में काफ़ी यहाँ पर पूछे भी गए हैं, लगातार इस तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप जरा सा भी उसको यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लगातार ही करने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिलों प्रदेशों से यहाँ पर रखा गया था? तो यहाँ पर जो हमारे पास जो अनुसूची है या हमारे पास जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में हमारे पास स्वशासी जिले जो यहाँ पर जिन जिलों का प्रशासन स्वशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में हमारे पास यहाँ पर भाषाएं हैं, और 317 जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन से है। ये तो अब समाप्ति हो चुका है, इसको हम यहाँ से छोड़ सकते हैं। 317 समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के ये प्रशासन संबंधित है तो नहीं होगा, और 250 भी यहाँ पर जो अनुच्छेद आर्टिकल हमारे पास ये भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो हमने बात की थी जितनी भाषाएं हैं वो हमारे 8वीं अनुसूची में यहाँ पर रखी गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में यहाँ पर ये रखी गई थी, ये संबंधित है हमारे पास भाषाओं से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो हम आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया होगा, और आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप प्लीज़ लाइक भी करें। आप सब्सक्राइब के साथ साथ यहाँ पर प्लीज़ एक लाइक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट यहाँ पर होते रहे नई नई वीडियो आप तक पहुँचाने में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध यहाँ पर किससे है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है यहाँ पर भाषाओं के साथ।
तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के प्रश्न वो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आप इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता के लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हमारे पास जो ऐसी अनुसूची है वो है यहाँ पर 9th शेड्यूल। यदि 9th शेड्यूल्स में हम किसी विषय को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान यहाँ पर रखा गया था कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वो है यहाँ पर हमारे पास 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो बनाई गई थी वो स्पेशली बनाई गई थी कि जो प्रॉपर्टी के राइट हैं उसके लिए आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जितने पास हमारे पास संपत्ति के राइट थे वो अब कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार के तौर पर हैं, वो अब हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति के अधिकारों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई थी और उसके बाद हमने यहाँ पर 9वीं अनुसूची का निर्माण किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 9th शेड्यूल्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर डिसीजन दिया था कि आपका जो आरक्षण है वो किसी भी कंडीशन में 50% प्लस नहीं होना चाहिए। तो 50% प्लस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेट यहाँ पर ऐसा था जिसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, तो वो है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्वेशन देती है वो किसी कंडीशन में 50% प्लस हो रहा था, तो इसको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया था। तमिलनाडु का जो ये रिजर्वेशन कोटा था इसको हमने 9वीं अनुसूची में यहाँ पर डाल देने के बाद जो न्यायालय है वो अब इस पर अपना डिसीजन नहीं दे सकता है, तो उसको हमने यहाँ पर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, तमिलनाडु यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था। तो इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन यहाँ पर किया जाएगा। तो हम बात करते हैं अपनी अनुसूची 1 के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो शेड्यूल्स 1 है वहाँ पर वर्णन किया गया है स्टेट का और यूटीज का। तो जब भी कभी नया राज्य का गठन किया जाता है, नए राज्य का फॉर्म किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पहली अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा, और सम्मिलित किया जाएगा तो यहाँ पर इसमें संशोधन भी करना होगा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में नए राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। तो सही उत्तर है हमारे पास ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया था। तो हमने बात की कि जो हमारे पास दल बदल विरोधी अधिनियम है वो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में रखा गया था 1985 में। तो ये रखा गया था हमारे पास 10वीं अनुसूची में। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, 10वीं अनुसूची यहाँ पर संबंधित है आपके दल बदल के विरोधी कानून से। सही उत्तर हमारे पास सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है वो यहाँ पर संबंधित है दल बदल विरोधी कानून। तो आप देख सकते हैं लगातार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा ये पोर्शन अनुसूचियों का यहाँ पर होता है एग्जाम में। और लगातार ही झारखंड PCS, यूपी PCS और बिहार PCS, आपका उत्तराखंड PCS, SSC में भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसका अच्छा खासा पोर्शन जो है वो रेलवे में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर होता है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, तो आपको करने ही होंगे सोल्व। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे एक विनती है हमारी, जो आप देख तो जाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं, आप तो यहाँ तक पहुँचे देखते देखते, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि संविधान की जो हमारे पास 6ठी अनुसूची है वो निम्न में से किस राज्य के अंतर्गत यहाँ पर लागू नहीं होती है। जो हमारे पास यहाँ पर 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो वो 3 राज्यों में यहाँ पर लागू होती है, तो वो नहीं है, तो वह है यहाँ पर मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जो हमारे पास चौथा राज्य है वह है यहाँ पर मिजोरम। इन 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची को हमने विशेष वरीयता दी गई है। जहाँ पर हमने बात की थी इनके लिए हमने स्वशासी जिला परिषदों का निर्माण किया था, ना कि ये खुद से ही अपने जिला का निर्माण कर सके, जिला परिषदों के माध्यम से वहाँ पर अपना खुद का डेवलपमेंट वहाँ पर कर सके। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के लिए यहाँ पर 6ठी अनुसूची को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है और असुम्मिलित को हमने यहाँ पर उसको निकालना है। तो हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची हमारे पास भाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
फिर हम बात करते हैं हमारे पास जो है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची हमारे पास है कि दल बदल के आधार पर निहत्था के संबंध में यहाँ पर ही उपबंध करती है, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो हमारे पास बचता है, अब हमारे पास है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा नहीं है, ये संबंधित है यहाँ पर तीसरी अनुसूची से। और जो हमारे पास सेकंड शेड्यूल्स है वहाँ पर बात की गई है जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके वेतन के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। जो हमारे संविधान है वहाँ पर पंचायती राज के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया था, वो किया गया था यहाँ पर 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में यहाँ पर जो हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में सम्मिलित की थी, तो वो संबंधित है यहाँ पर 11वीं अनुसूची, जिसमें संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रदान करती है। तो यदि हमने बात की थी जितने भी राज्य हैं उनके नामों की सूची भारतीय शेड्यूल्स की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो पहली अनुसूची यहाँ पर संबंधित है राज्यों और यूटीज के नाम और उनके विवरण, उनके ब्यौरे से संबंधित है। तो ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार घुमा फिरा कर ये पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, तो होना भी नहीं चाहिए कि राज्यों के नामों की सूची, इतना ही पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधा पहली अनुसूची को टिक करना है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कथन प्रश्न है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यह जो प्रश्न है वो यूपीएससी में पूछा गया था। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन यहाँ पर क्या होगा। तो चौथी अनुसूची में हमको पता है कि वहाँ पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है, इतना हमको पता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें संघ एवं राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। इसमें संविधान में अनुसूचित भाषाएं हैं, ये भी ठीक है, छोड़ देते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसमें राज्यों के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध किया गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण किया गया है वो हमारे पास 7 शेड्यूल्स में है। फिर हम बात करते हैं भाषाएं कहाँ पर हैं, तो भाषाएं हमारे पास 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो हमारे पास 6ठी अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों में सम्मिलित निम्न में से किस राज्य में ये लागू होते हैं। तो हमने बात की थी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट है जहाँ पर 6ठी अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिपुरा बिल्कुल सही है, फिर हमारे पास सिक्किम ये गलत है, और नागालैंड ये भी गलत है, और उपरोक्त सभी भी गलत है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर त्रिपुरा। तो इन 4 स्टेट का नाम आपको याद करना होगा, कभी कभी ये घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो वो कौन कौन से 4 स्टेट हैं, वो है हमारे पास असम, मेघालय, फिर हमारे पास यहाँ पर त्रिपुरा, और चौथा स्टेट हमारे पास यहाँ पर मिजोरम। ये 4 स्टेट यहाँ पर रखे गए हैं जो 6ठी अनुसूची में यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि यदि किसी भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में एक को अवश्य ही संशोधन किया जाएगा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में नए राज्य का गठन किया गया था। जैसे हम बात करते हैं अभी हमारे पास जो पिछला स्टेट का गठन किया गया वो तेलंगाना है। तेलंगाना का जब निर्माण किया गया था तो पहली अनुसूची में यहाँ पर उस तेलंगाना नए राज्य के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, उसका यहाँ पर गठन किया गया था, तो उसका नाम भी ऐड करना था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर पहली अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान में चतुर्थ अनुसूची का सही वर्णन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कि राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में विशेष उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची यहाँ पर संबंधित है हमारे एसटी के जितने भी रीजन हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उसके प्रशासन से संबंधित यहाँ पर है। और हमारे पास जो ये 5वीं अनुसूची में यहाँ पर संबंधित है, जो 5वीं अनुसूची है वो एसटी क्षेत्र यानी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और हमारे पास जो 6ठी अनुसूची है उसमें उन 4 स्टेट का वर्णन किया गया है जो हमने पिछले प्रश्न में देखे थे। 4 स्टेट वहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर 6ठी अनुसूची में इनका वर्णन है। और 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित बात की गई है। तो ये सही उत्तर है हमारे पास बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी अनुसूची नहीं है।
यानी जिस अनुसूची का वर्णन हमारे पास पहले से ही था उसको हमने मूल संविधान में यहाँ पर नहीं, मूल संविधान में ही वो थी, नए से हमने उसको ऐड नहीं किया है। तो बात करते हैं ऐसी जो अनुसूची हमारे पास, वह यहाँ पर आठ अनुसूची, 8वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है भाषाओं से, ये हमारे मूल संविधान में थी। बाकी 10वीं, 9वीं और 11वीं इसको हमने अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड किया था। 9वीं अनुसूची को हमने प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया, 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया और 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में सम्मिलित किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो अब देखते हैं, पहली अनुसूची में यहाँ पर संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची संबंधित है यहाँ पर भाषाओं से, ये यहाँ पर गलत हो गया। दूसरी अनुसूची जो हमारी संबंधित है वो हमारे वेतन से संबंधित है और जो भाषाएं हैं हमारी वो 8th शेड्यूल्स में है, यानी 8वीं अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में हमारे पास राज्य परिषदों में सीटों का बंटवारा, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में हमारे पास यहाँ पर शपथ और अभिभाषण के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं और उनसे ही हम घुमा फिरा कर लगातार प्रश्नों को क्रिएट कर रहे हैं। तो केवल वो 12 अनुसूचियाँ हैं जिसको हमको याद करना है और उन 12 अनुसूचियों को याद करते ही हम एग्जाम में प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ पर करती है। जो हमारे पास यहाँ पर 11वीं अनुसूची है, अगर हम उसकी बात करते हैं, वो बात करता है यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत के बारे में जब हमारे पास ये अनुसूची बात करती है, तो अगर हम देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पर ग्राम है तो वो कहाँ, किस स्टेट में आता है? तो वो स्टेट सूची का विषय था, यह है, हम बोल सकते हैं कि स्टेट सूची का विषय है। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा करता है वो बात करता है राज्य विधानमंडल और पंचायतों की, यानी अब जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को भी है और जो वहाँ की पंचायत है उसके लिए भी वो यहाँ पर उनके पास जो विषय हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनका बंटवारा यहाँ पर सेपरेट किया गया है। तो पहले किसके बीच था? राज्य विधानमंडल और जो हमारी पंचायत है उसके बीच ये बंटवारा किया गया था, तो उसको वो सेपरेट कर दिया गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर है वो सही नहीं है? वो देखते हैं कि यह राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से यहाँ पर ये संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम जो ये स्टेट्स हैं इनके लिए स्पेशली हमने यहाँ पर 6th शेड्यूल्स में बात की थी, तो उनको छोड़कर की बात की गई है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5वीं सूची में हमारे पास क्या था कि 5वीं सूची हमारे पास थी कि ST/SC क्षेत्रों का, यानी ST क्षेत्रों का प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। पहले तो हमारे पास हमको निकालना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उसमें भूमि के अंतरण को प्रतिच्छेद या निर्वचन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। तो यहाँ पर ही गलत हो गया, राज्यपाल इस तरह के कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो ये यहाँ पर सही है हमारे पास सी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर सी, वो मतलब एक्चुअली वो सही नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूछा गया हमारे प्रश्न में कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो सही उत्तर है मेरे पास यहाँ पर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं उनका यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। जो हमारे पास 4th अनुसूची है, 4th अनुसूची हमारे पास संबंधित है यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है स्टेट और यूटीज के बीच, तो एक हो गया यहाँ पर 3rd। जो हमारे पास 6ठी अनुसूची है वो संबंधित है हमारे पास जनजातीय क्षेत्रों से। 8वीं अनुसूची संबंधित है हमारे पास यहाँ पर भाषा से, और जो बचती है हमारे पास 9वीं अनुसूची वो संबंधित है भूमि सुधार से, और भूमि सुधार को हमने नैन शेड्यूल में डाल करके न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पहले का हो गया हमारे पास यहाँ पर 3rd, 4th, 1 और 2 और 1। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी हमारे पास यहाँ पर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है कि अनुसूचियों को सम्मिलित करना है। जो हमारे पास 8वीं सूची है वो 2 है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो हमारे पास सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं और मिलान करना है। 8वीं अनुसूची में जो हमारे पास है वो क्या पर है? 8वीं अनुसूची में हमारे पास भाषाएं हैं, तो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सही उत्तर है हमारे पास 3rd। 9वीं सूची में इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार से बाहर रखा गया है, तो ये है यहाँ पर 1।
10वीं सूची में हमारे पास है वो दल बदल विरोधी कानून है, और 11वीं सूची में हमारे पास है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 3124, 3124 सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, सही उत्तर हमारा डी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रशासनिक उपबंधों को देखा गया है और उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। तो अब देखते हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए हमारे पास 6ठी अनुसूची है, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर 4th, ए का हमारे पास है यहाँ पर 4th। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए स्पेशली हमने यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 312 में इसके अमेंडमेंट के लिए हम बात करते हैं। तो इसके अमेंडमेंट के लिए बात की गई है आर्टिकल 312 में। ये जो संबंधित है वो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए 3rd से 7वीं सूची में यहाँ पर सम्मिलित है। एक का तो हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर इसका हो गया यहाँ पर 3rd, और भारत का नियंत्रक और माल्य का जो परीक्षक है उसके लिए हो गया यहाँ पर 2, और अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के लिए नियंत्रण, तो जो ST SC ST के जो क्षेत्र हैं उसके लिए यहाँ पर नियंत्रण की बात की गई है हमारे पास 5वीं सूची में 4, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 3rd। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर आएगा 1st, और ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है। अब देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यहाँ पर ये 3री अनुसूची है, भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए यहाँ पर ये पहली अनुसूची है, मतलब पहला है, 2री अनुसूची है, और अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के लिए यहाँ पर ये 5वीं अनुसूची है। तो यहाँ पर सही होगा इसका 2, 4312 इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं 4312, तो सही उत्तर जो हमारे पास यहाँ पर है उसका वो हो गया यहाँ पर 4312 सही उत्तर है हमारे पास इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वहाँ पर प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और संबंधित अनुसूचियाँ हैं। तो बात करते हैं, राज्य और यूटीज़ का कहाँ उल्लेख किया गया है, तो वो पहली अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं, ये हमारे पास 2री अनुसूची में है। और विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये हमारे पास 3rd अनुसूची में है। और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों का आवंटन, तो वो हमारे पास यहाँ पर 4th अनुसूची में है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चलते हैं। तो 1 2 3 4 जो हमारे पास सही उत्तर होगा इसका वो होगा यहाँ पर डी, सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर इसका डी, 1 2 3 4। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये भी हमारे पास यहाँ पर मिलाने के लिए है, और यूपी RO में ये पूछा भी गया था। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं जो अनुसूची है वो बात करती है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं जो अनुसूची है वो बात करती है यहाँ पर भाषा से संबंधित। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है जो विधि द्वारा मान्यकरण है। 10वीं सूची में हमारे पास है यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून। तो ए का हो गया यहाँ पर 3, बी का हो गया यहाँ पर 1, और सी का यहाँ पर हो गया हमारे पास 4th, और 10वीं सूची का हमारे पास हो गया यहाँ पर 2। तो 3142 सही उत्तर जो हमारे पास हो गया वो हो गया यहाँ पर डी। तो अब तक हमने यहाँ पर इसके लिए 39 प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो आप किसी भी तरीके से एग्जाम में ईजिली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। तो आशा करते हैं आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।